बच्चों, चलिए आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे क्लास 10th। हमारा जो पाठ मनुष्यता है, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त और जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। तो उन्होंने पाठ मनुष्यता जो है उसमें 8 इसमें पद्यांश दिए हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसका पहला पद्यांश कि वो क्या कह रहे हैं पहले पद्यांश में। उनके विचारों की तरफ हम बढ़ते हैं। उन्होंने पहले पद्यांश में कहा है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। वो कहते हैं कि एक मनुष्य को ये विचार अपने मन में धारण कर लेना चाहिए कि वो मृत्य है। मृत्य मतलब मरणशील है। कैसा है वो? मरणशील है, अर्थात एक ना एक दिन प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होनी ही होनी है। तो जब मनुष्य की मृत्यु होनी ही होनी है तो न मृत्यु से डरो कभी, उसे मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहता है कि यह विचार प्रत्येक मनुष्य को अपने मन में धारण कर लेना चाहिए, ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो मनुष्य है वो मरणशील है। एक ना एक दिन उसको यह शरीर त्याग कर जाना ही होगा, तो उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। अब वो कह रहे कि हमें पता तो है कि हम मरणशील है और एक ना एक दिन हमें मरना ही है। तो वो कहते हैं कि क्यों ना फिर हम ऐसी मृत्यु मरे कि जो हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, अर्थात हम इतने अच्छे कर्म करते हुए जाएं, ऐसा कुछ विशेष करते हुए संसार से जाएं कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। हुई ना सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। मृत्यु तो हो गया शरीर छोड़ना साधारण मृत्यु, सुमृत्यु मतलब अगर हम ऐसे अच्छे कर्म करके संसार को छोड़कर जाए कि लोग हमें मृत्यु के पश्चात भी याद करें और हमें अपना एक तरह से मतलब रोल मॉडल माने। हमारे जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा आचरण है, जो हमारे कर्म है, उनसे उनसे वो सीख लें और उनको अपने जीवन में धारण करें। तो ऐसा जिस व्यक्ति की मृत्यु ऐसी होती है तो उसको सुमृत्यु कहा जाता है कि बड़ी सुंदर मृत्यु हुई है, अच्छी मृत्यु हुई है कि मृत्यु के बाद भी उसको याद किया जा रहा है। हुई ना सुमृत्यु, तो वो कहते हैं कि यदि हमारी ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो वृथा मरे वृथा जिए। हमारा मरना भी और हमारा जीना भी, दोनों भी वृथा। वृथा मतलब बेकार चले गए, व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए, मानुष जन्म लेकर भी हमने गवा दिया। मरा नहीं वही। अब वो बता रहे कि मरा हुआ किसको नहीं, शरीर तो छोड़ना पड़ता है लेकिन वास्तविक रूप में किस व्यक्ति को मरा हुआ नहीं कहा जाता। देखिए अब हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिली शरण गुप्त आज संसार में नहीं है, शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन इनकी हम कविताओं को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही कहा जाता कि मरा नहीं, कि वह व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भी मरा हुआ नहीं माना जाता। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। ठीक है, जो जिया ना आपके लिए, केवल अपना अपना ही भरण पोषण नहीं करता, दूसरों के बारे में भी सोचता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वो कहता है कि जो मनुष्य है केवल अपने बारे में ही सोचता है, जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है, मनुष्यता के गुणों से जो परिपूर्ण नहीं है, केवल अपने ही भरण पोषण के बारे में सोचे, अपने ही फायदे के बारे में सोचे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचे, तो वो कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है। वो तो कैसी है? उस मनुष्य की प्रवृत्ति एक पशु प्रवृत्ति के समान है। क्यों? केवल क्योंकि पशु जो होता है, पशु में थोड़ी बहुत बुद्धि तो होती है कि डर, भूख, भोजन, ये सब चीजें वो बता पाता है और समझ पाता है, खतरे को भी भाप लेता है। लेकिन जैसी बुद्धि और वो विवेक विवेक का जो गुण मनुष्य के पास है वो पशु के पास नहीं है। तो पशु क्या करता है? सुबह उठता है, खाता है, सोता है और फिर उसका दिनचर्या यही रहता है, उसको वो कोई विशेष कर्म नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन लेकर भी हम भी ऐसे ही कर्म करते रहे, केवल खाए पिए सोए और अपने लिए ही सोचे और अपने लिए ही जिए, तो उस मनुष्य की प्रवृत्ति किसके समान है? पशु प्रवृत्ति के समान है कि आप ही चरे, जो केवल अपना अपना ही करता है। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि बताना चाहते हैं आपको कि केवल मनुष्य शरीर धारण करने से मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हो जाते। वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य होता है जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण भरे हुए हों, अर्थात जो मनुष्यता के गुणों से परिपूर्ण हो। तो बेटा समझ में आ गया होगा। इसका मेन आपको बता दूं कि कवि हमें कहता है कि हमें विचार अपने मन में धारण कर लेना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य मरणशील है, एक ना एक दिन प्रत्येक मनुष्य को संसार छोड़कर जाना ही है। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म कर कर जाएं कि हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद करें। यदि हमारी सुमृत्यु नहीं होती है तो हमारा जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ चले गए। वो कहते हैं कि वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता जो केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वो संसार के अन्य मनुष्यों के लिए भी जीता है, दूसरों पर दया करता है, परोपकार करता है
और यदि कोई मनुष्य केवल अपने अपने लिए जीता है तो उस मनुष्य की प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति के समान ही मानी जाती है। वो कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी मनुष्य को है जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण भरे हुए हो, अर्थात वो मनुष्यता से परिपूर्ण हो। चलिए, तो अब चलते हैं हम अपने पद्यांश नंबर 2 की तरफ। चलिए, इसमें देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं, हमारे जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, वो हमें बताना चाहते हैं कि उसी उदार व्यक्ति की, उदार व्यक्ति मतलब, उदार मतलब जो दानशील व्यक्ति हो, जिसके अंदर दान देने की भावना, मतलब दान का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई पैसे के दान की बात नहीं की गई है। दान मतलब कुछ भी, कि उसको वो सेवा करे, परोपकार करे, दूसरों की मदद करे, कुछ भी करे, जो भी उसके पास देय वस्तु है जिसको वो दे सकता है दूसरे को, वो उसको दे, तो उसकी बात की गई है यहाँ पर। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, ठीक है, वो कहते हैं कि उसी दानशील व्यक्ति की कथा को सरस्वती बखानती है, मतलब सरस्वती उसका वर्णन करती है, गुणगान करती है। अब यहाँ पर सरस्वती के गुणगान करने का मतलब क्या है, कि ये नहीं कि सरस्वती माँ वीणा लेकर बैठती हैं और उनका गुणगान करती है, उनके जो गुण हैं उनका बखान करती है, नहीं। सरस्वती बखान करने का मतलब है, अब आप समझिए इस बात को बेटा, कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, कि इन्होंने जो भी कवि रचना की है, जो भी काव्य रचना की है, अब हम उसको किस में पढ़ रहे हैं, पुस्तक में पढ़ रहे हैं और उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी विद्या होती है वो क्या होती है, सरस्वती ही तो होती है। तो इसलिए उसने कहा कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, अर्थात उस व्यक्ति के विषय में पुस्तकों में लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है। उसी उदार से धरा, धरा मतलब पृथ्वी, कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ मतलब आभार प्रकट करना, आभार मानना। वो कहते हैं कि उसी दानशील व्यक्ति से जो हमारी पृथ्वी है, तो वो भी क्या कहती है, आभार व्यक्त करती है कि मैं उसकी आभारी हूँ। जैसे कोई माँ की संतान होती है, वो अच्छा काम कर दे तो माँ कह देती है कि मैं धन्य हो गई। उसी प्रकार से जब इस पृथ्वी पर भी जो मनुष्य पैदा होता है, वो अच्छे कर्म करता है, वो उदार बनता है, मनुष्यता के गुणों को अपने अंदर धारण करता है और मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है, तो ऐसे सुपुत्रों को पाकर पृथ्वी माँ भी क्या कहती है, कृतार्थ भाव मानती, वो उनका आभार व्यक्त करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, कूजती मतलब फैलती है, कूजती मतलब फैलती है। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि उसी दानशील व्यक्ति की सदा सजीव, सजीव मतलब मृत्यु के पश्चात भी वो एक प्रकार से जीवित है, उसका नाम लिया जा रहा है, उसकी जो सजीव कीर्ति है वो संसार में फैलती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि उसी उसी व्यक्ति को की जो है पूजा करती है, उसी व्यक्ति को आदर्श मानती है, अपने उसी के गुणों को धारण करती है, उसके व्यक्तित्व से की गुणों को अपने अंदर धारण करती है, पुस्तकें पढ़ती है, उसके बारे में लिखती है, उसके कैरेक्टर्स को देखती है, उसके कर्मों को देखती है, उनकी रचनाओं का बखान करती है, मतलब जो भी कर्म उसने किए अच्छे, तो उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। पूरा संसार उसी उदार व्यक्ति को पूजता है जिसके अंदर मनुष्यता के गुण होते हैं, जो दानशील होता है और परोपकारी होता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्मभाव का मतलब क्या है, कि संपूर्ण संसार को एक ही माने, और असीम विश्व में, पूरे विश्व में, मतलब विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करे, जो उसको कहते हैं अखंड आत्मभाव विश्व में भरना। असीम विश्व मतलब पूरे विश्व में भर दे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है जिसके अंदर मनुष्यता के गुण भरे हुए हैं। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे पद्यांश नंबर 3। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थालवी। क्षुधार्थ मतलब, पहले इस शब्द का मीनिंग आप समझेंगे। क्षुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल, मतलब इन रतिदेव महाराज को स्वयं भी भूख लगी हुई थी। क्षुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थालवी, करस्त मतलब हाथों में, हाथों में जो भोजन का थाल था इनके, थाल मतलब भोजन की थाली, या थाल से तात्पर्य है भोजन की
थाली। मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि रतिदेव नाम के एक ऐसे राजा हुए जो स्वयं भूख से व्याकुल थे, लेकिन जब उनके सामने कोई याचक आया जिसने भोजन के लिए याचना की, तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने हाथ का जो भोजन का थाल था वो उस याचक को दे दिया। नेक्स्ट देखिए, दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जालबी। जो दधीची थे, जो महान संत थे, ये इन्होंने क्या किया, परार्थ मतलब परोपकार के लिए, परार्थ मतलब परोपकार के लिए, और अस्थि जाल मतलब हड्डियों का ढांचा। ये जो दधीची जी थे, इन्होंने परोपकार के लिए अपनी हड्डियों का ढांचा भी दान में दे दिया था। बेटा इसके पीछे एक कहानी है, यदि अभी मैं कहानी का जिक्र करूंगी तो आपकी वीडियो भी लंबी हो जाएगी और हमारा टॉपिक जो है वो मिस हो जाएगा, हम टॉपिक से अलग चले जाएंगे। फिर कभी मैं इसको बताऊंगी आपको कि जो दधीची थे, इन्होंने एक राक्षस को मारने के लिए, जिसको राक्षस को मारना संभव नहीं था, उसके लिए इंद्र की याचना करने पर अपनी हड्डियों का भी दान दे दिया था। उनीशर उनीशर क्षितिज ने स्वमास दान में दिया। क्षितिज मतलब राजा। जो उनीशर थे, उनीशर नाम के जो राजा थे, उन्होंने स्वमास अपना मांस भी दान में दे दिया था परोपकार के लिए, एक पक्षी की जान को बचाने के लिए। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और जब आपको पता है कुंती पुत्र थे ये कर्ण, ठीक है, और इनसे जब दान में इनका वो मांगा गया, कवच मांगा गया, तो इनका जो कवच था वो उनके शरीर से चिपका हुआ था, तो उन्होंने शरीर चर्म मतलब शरीर की चमड़ी, चर्म मतलब चमड़ी, शरीर की चमड़ी भी दान में दे दी। किसके लिए, परोपकार के लिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कवि कहना चाहता है कि अनित्य, अनित्य मतलब जो नित्य रहने वाला नहीं है, जो नष्ट होने वाला है, जो परमानेंट नहीं है, ऐसे देह के लिए जिसको एक ना एक दिन हमें त्यागना ही होगा, ऐसे देह के लिए अनादि जीव, अनादि मतलब अविनाशी, और अविनाशी कौन है, यहाँ जीव का तात्पर्य है आत्मा, यहाँ जीव शब्द से तात्पर्य है आत्मा। हम जो सभी आत्माएं हैं, तो हम कैसी हैं, अविनाशी है, ना हम जन्मती है ना मरती है, ना हम नष्ट हो सकते हैं। सिर्फ मरता है या जन्मता है तो क्या मरता है, ये शरीर मरता है बेटा। लाइक दैट, जैसे हम कहते हैं कि शरीर ने इन वस्त्रों को धारण किया हुआ है, तो आत्मा ने भी शरीर रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। हम आत्माएं भी कैसी हैं, अविनाशी हैं। तो कवि हमें समझाना चाहता है कि अनित्य देह के लिए, उस देह के लिए, उस शरीर के लिए जो नित्य रहने वाला है ही नहीं, उसके लिए अविनाशी आत्मा क्या डरे, क्या डर करे उसके लिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वो कहते हैं कि वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है जिसके अंदर मनुष्यता के गुण भरे हुए होते हैं, और जो मनुष्यता के गुणों से परिपूर्ण होता है, जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के लिए कुछ करे। पद्यांश नंबर 4, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। बेटा इसमें कवि कहते हैं सहानुभूति मतलब दूसरे के प्रति हमें क्या होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति एक प्रकार का क्या है, गुण है, मतलब दूसरे के प्रति हमारे अंदर दया हो, परोपकार हो, उनके हित की भावना हमारे अंदर हो, उनके दुख को देखकर हम दुखी हो, उनके सुख को देखकर हम सुखी हो, मतलब दूसरों के सुख दुख का अनुभवी हमें हो। ऐसा ना हो कि केवल अपने ही सुख दुख के बारे में सोचे। सहानुभूति, जिसको इंग्लिश में कहूँ तो आप कहते हो सिंपैथी, ठीक है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वो कहते हैं कि एक मनुष्य के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। महाविभूति मतलब सबसे बड़ी पूजा, महाविभूति मतलब सबसे बड़ी पूजा। अगर कोई व्यक्ति किसी के दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता और उसके सुख में शामिल नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं कि वो कहते हैं उससे बड़ी कोई पूजा है ही नहीं। वो कितना ही पूजा पाठ कर ले, अगर उसके अंदर दया धर्म नहीं है, परोपकार नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो उस मनुष्य का जीवन कैसा है, व्यर्थ है, उसकी वो पूजा पाठ भी व्यर्थ है। महाविभूति है यही, सबसे बड़ी पूजा यही है। क्या है, सहानुभूति। अर्थात कवि कहते हैं कि सहानुभूति जो गुण है वही मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है। कि मनुष्य मंदिर मस्जिदों में जाए या ना जाए, पूजा करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर सहानुभूति का गुण होना चाहिए। अगर उसके अंदर सहानुभूति है तो उसने समझ लो सबसे बड़ी पूजा कर ली है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। और जिस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति होती है, वशीकृता मतलब उसी के वश में होती है, ठीक है, सदैव, सदैव बस में होती है, उसी के वश में बनी रहती है। कौन, मही मतलब पृथ्वी। ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके गुणगान को गाते हैं और उसका आभार व्यक्त करते हैं।
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में वहाँ, वो कहते हैं कि विरुद्धवाद मतलब जो लोक परंपरा से परंपरा के विरुद्ध, परंपरा के विरुद्ध। जब आपको पता है कि उस समय पर जो बुद्ध जी का जो समय था, उन्होंने दया का पाठ पढ़ाया। उससे पहले क्या था, कुछ रूढ़िवादी परंपराएं चली हुई थी कि भाई स्त्रियां घर का काम करेंगी, वो मंदिर में नहीं जा सकती है, इस जाति वर्ग के लोग मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, ये अछूत है, ये सब मतलब चीजें चलती थी। तो लेकिन बुद्ध जी हैं, महान संत है ये बुद्ध, इन्होंने क्या कहा, परंपरा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है कि ये धर्म है कि उनको नहीं जाना मंदिर में, उनको मंदिर में जाना, ऐसा कोई धर्म नहीं होता है। तो दया प्रभाव में बहा, जब उन्होंने दया का पाठ पढ़ाया तो इसकी धारा इस तरह से बही कि लोग परंपराओं का विरोध करते हुए भी उनके पीछे चल पड़े और उनके अनुयायी भी बने। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, क्या ये विनीत विनीत लोक वर्ग मतलब ये निवेदन करता हुआ लोक वर्ग, पूरी जनता इन बुद्ध की दया के प्रवाह के आगे बह गई, झुक गई। क्या न सामने झुका रहा, क्या वो झुका नहीं रहा, क्या वो झुका नहीं, दया के आगे झुका। किस लिए झुका, कि परंपराएं में तोड़ दी गई, किसके किसके कारण, इस दया भाव के कारण, इस दया गुण के कारण। आहा वही उदार है, वो कहते हैं कि वही उदार है, परोपकार जो करे, जो व्यक्ति परोपकार करता है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है, जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए क्या करता है, त्याग करता है, परोपकार करता है, उस पर उसके लिए बलिदान करता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया मनुष्य के लिए मरे, ये नहीं कि उसके लिए जान दे दे, मतलब उसके अंदर दूसरे मनुष्य के प्रति दया भाव हो, सेवा भाव हो, सहानुभूति हो, परोपकार की भावना हो। ठीक है, इसी को महाविभूति कहा गया। इसी ऐसे ही व्यक्ति की पृथ्वी जो है वशीकृता होती है। और ये बुद्ध ने भी क्या किया, दया जो गुणवत्ता है मनुष्य की एक, इसी गुणवत्ता के प्रभाव में क्या हुआ, जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं थे वो भी बह गई। और वो कहते हैं कि विनीत लोक वर्ग, सारी की सारी विनीत जनता क्या उसके सामने झुकी नहीं, दया के आगे झुकी। और वो कहते हैं उदार उदार व्यक्ति वही होता है जो जो परोपकार करता है, वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए मरता है।